आदाब उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज हुआ खत्म। कागजात की जांच पड़ताल कल, जबकि 30 अगस्त नामजदगी के कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख। असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और सीपीआईएम के उम्मीदवारों ने किए कागजात नामजदगी दाखिल। जिला श्रीनगर में आइंदा असेंबली इंतखाबी अमल की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए डीसी ऑफिस में मरबूत इलेक्शन कंट्रोल रूम, मीडिया सेंटर और मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी का कयाम अमल में लाया गया। और पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़ात के दौरान 70 से ज्यादा अफराद हलाक होने की इत्तला। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हुआ। कागजात की जांच पड़ताल कल होगी, जबकि 30 अगस्त तक नामजदगी के कागजात वापस लिए जा सकते हैं। पहले मरहले में अगले महीने की 18 तारीख को 6 जिलों में फैले हुए 24 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। बकिया 2 मरहलों की वोटिंग अगले महीने की 25 तारीख को और 1 अक्टूबर को होगी। नतीजों का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 90 असेंबली हलकों में 74 असेंबली हलके जनरल जुमरे में, जबकि 7 हलके एसटी उम्मीदवारों के लिए और 9 हलके एसटी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव कमीशन की जानिब से पहले मरहले के लिए तयशुदा तारीख के मुताबिक कागजात नामजदगी भरने की आज आखिरी तारीख थी। आज कई सियासी जमातों के सीनियर लीडरान ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, इनमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और गुलाम महिउद्दीन मीर शामिल हैं। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने असेंबली हल्का पांपोर से अपने कागजात नामजदगी आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर वाक़ा अवंतीपुरा में पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा दाखिल कराए। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। पार्टी के उम्मीदवार गुलाम महिउद्दीन मीर ने भी आज पुलवामा के राजपुरा असेंबली हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। इस मौके पर पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल कराए जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों से बात करते हुए कहा कि उनके उम्मीदवारों का चुनाव जीतने के रोशन इम्कानात है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किए जाने के बाद कई असेंबली नशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा न किए जाने का फैसला हुआ। इस बीच पार्टी के जिन दीगर लीडरों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, इनमें डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू और एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी शामिल है। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इन लीडरान के हमरा थे। पीडीपी की तरफ से पार्टी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती, जो कि साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के दख्तर हैं, ने भी आज असेंबली हल्का बिजबेहड़ा से कागजात नामजदगी दाखिल कराए। इस मौके पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा पार्टी के कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वो अपने असेंबली हल्के की तरक्की के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की वाहिद सियासी जमात है जिसने यहां की आवाम के मसाइल और मुतालबात को उजागर करने को अवलीन तरजीह दी। बीजेपी उम्मीदवारों ने आज पहले मरहले में मुनक्किद होने वाले इलेक्शन के लिए पुलवामा, अनंतनाग और शुपिया में सीनियर पार्टी लीडर दरख्शां इंदिराबी की मौजूदगी में कागजात नामजदगी दाखिल किए। दरख्शां इंदिराबी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जमात चंद रोज में अपना मंशूर जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यह मंशूर एक आवामी नजरियाती दस्तावेज है और इस एजेंडा का निफाज मुकम्मल तौर पर अमलाया जाएगा। डॉक्टर इंदिराबी ने कहा कि बीजेपी वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि सियासी इत्तेहाद करने वाली जमात लोगों को गुमराह कर रही है, ताहम बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सियासत को एक नई सिमत दी है। डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी ने लोगों से कहा कि अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए वो बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाए। उधर सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली हल्का कुलगाम की तरफ से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कई रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। तारिगामी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को उसी उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो नौजवानों के हुकूक की बात करे और इत्तेहाद और इत्तेफाक का अलमबरदार बने। जिला श्रीनगर में आइंदा असेंबली इंतखाबी अमल की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर में मरबूत इलेक्शन कंट्रोल रूम, मीडिया सेंटर और मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का कयाम अमल में लाया गया। यह सहूलियत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहनुमा खतूत के तहत दस्तियाब रखी गई है ताकि जिला सतह पर सियासी इश्तिहारात और पेड खबरों पर नजर रखी जाए। मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी
टी वी रेडियो चैनलों, ऑडियो वीडियो इश्तिहारात, सिनेमा हॉलों और सोशल मीडिया और केबल नेटवर्कों पर चलने वाले सियासी इश्तिहारात की जांच पड़ताल करेगी। इस सिलसिले में जिला चुनाव अफसर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर इन मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये मराकज़ इंतखाबी अमल से मुंसलिक मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और इदारों के दरमियान हम आहंगी और तालमेल में मजीद बेहतरी लाएंगे। डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कहा कि ये इक़दामात साफ शफाफ और आज़ाद इंतखाबी अमल के लिए उठाए गए हैं और मुतल्लिक़ीन को इन मराकज़ से बरवक्त दुरुस्त इत्तलात फराहम होंगे। आने वाले असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदगान की तादाद में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए उड़ी बारामूला में आज स्वीप के तहत एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली को उड़ी असेंबली हल्का के रिटर्निंग ऑफिसर जावेद अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वीप बारामूला के नोडल ऑफिसर भी मौजूद थे। रैली का मकसद नए राय दहिंदगान में चुनाव की अहमियत को उजागर करना था। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में आज स्वीप के तहत खून का अतिया फराहम करने का एक कैंप मुनक्किद किया गया। हर कतरा खून मुल्क के लिए और हर वोट मुल्क की तामीर के लिए के मौजू के तहत इस कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने किया। कैंप में दर्जनों अफराद ने खून का अतिया पेश किया, जबकि इतनी ही तादाद में दीगर अफराद ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस कैंप में मकामी लोगों के अलावा इंतजामिया के अहलकारों ने भी शिरकत की। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने आज एसकेआईसीसी में जारी दो रोजा मीटिंग के दौरान मुल्क के शुमाली खित्ते के दफातरों के कामकाज का जायजा लिया। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि ब्यूरो इस बात को यकीनी बना रहा है कि जेवरात समेत तमाम जरूरी अशिया सार्फिन के लिए अच्छी क्वालिटी में दस्तियाब हो। डायरेक्टर जनरल BIS ने बताया कि फिल वक्त मजमूई तौर पर 700 प्रोडक्ट्स ISI का हॉल मार्क है, जबकि हालिया अयाम में बड़ी मकदार में गैर मियारी सोने को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि सार्फिन को गैर मियारी सोने व दीगर जेवरात की खरीदारी से दूर रखने के लिए कई एक बेदारी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। श्रीनगर में आज महकमा सेरीकल्चर की तरफ से गुंचा अब्रेशम नीलामी बाजार का आगाज हुआ है। बाजार का इफ्तिताह महकमा सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर के नाज़िम आला एजाज अहमद भट्ट ने किया। इस मौके पर महकमा के दीगर अफसरों के अलावा गुंचा अब्रेशम काश्तकारों और खरीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर नाज़िम आला महकमा सेरीकल्चर ने इस बात को दोहराया कि महकमा गुंचा अब्रेशम से वाबस्ता काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के अपने वादे पर कायम है, ताकि उन्हें इसका भरपूर मुआवजा मिल सके। गुर्दों और कैंसर के अमराज में मुब्तला मरीजों और उनके अफराद खाना ने आज शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में अस्पतालों और डायलिसिस सेंटरों की तरफ से गोल्डन कार्ड की सहूलत फराहम करने से इनकार के खिलाफ एहतजाज किया। उन मरीजों के अफराद खाना ने मौजूदा इंतजामिया की तरफ से गोल्डन कार्ड जैसी सहूलत फराहम करने का शुक्रिया अदा किया, ताहम वो कई अस्पतालों और डायलिसिस मराकज के खिलाफ सेक पाते वो गोल्डन कार्ड के जरिए सहूलत फराहम करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इदारे सरकार की तरफ से बकायाजात की अदायगी न किए जाने की वजह बताते हुए इन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। एहतजाज कर रहे मरीजों ने कहा कि उनको गोल्डन कार्ड के जरिए अब तक काफी राहत मिली थी, ताहम उन इदारों की तरफ से सहूलियत फराहम करने से इनकार करने के बाद उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो इस तरह की सहूलियत जल्द फराहम किए जाने की तरफ तवज्जो मरकूज करें, ताकि उन्हें पहली जैसी राहत फिर से मैसर हो। कश्मीर के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर और सीनियर सहाफ़ी सलाहुद्दीन अहमद का वाशिंगटन DC अमेरिका में इंतकाल हुआ है। सलाहुद्दीन अहमद न सिर्फ एक मारूफ सहाफ़ी थे बल्कि एक मशहूर ब्रॉडकास्टर भी थे। अमेरिका में सुकूनत इख्तियार करने के बावजूद उनका मादरे वतन कश्मीर के साथ खासा लगाव था और बाअखलाक इंसान भी थे। सहाफ़त से वाबस्ता कई दहाइयों से उन्होंने अपना लोहा मनवाया और खासी पजीराई हासिल की। उनकी वसीयत के आइन मुताबिक उनकी जायदाद एक ट्रस्ट को दी जाएगी जो उनके मरहूम बेटे के नाम से चलाया जा रहा है। वसीयत के मुताबिक उस जायदाद से कश्मीर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी तामीर किया जाएगा, जिसमें जदीद तर्ज की तकनीकी तालीम और तरबियत दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज आरीगाम बडगाम में पार्टी के ख्वातीन वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद किया गया, जिसका इनेकाद खान साहिब हल्का के उम्मीदवार और साबिक
MLC सैफुद्दीन बट ने किया था। इस कन्वेंशन में खान साहिब सेगमेंट के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली कई ख्वातीन वर्करों ने शिरकत की। ऐवान में मौजूद सैफुद्दीन बट के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की वुमेन्स विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रुबीना अख्तर ने कन्वेंशन से खिताब किया। कश्मीर के बुलंद पाया वली कामिल हजरत महबूब आलम सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में सुल्तानुल आरिफीन फाउंडेशन और हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की जानिब से एक रोजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शेख हमजा कम्युनिटी हॉल मोहल्ला मखदूम साहिब श्रीनगर में हुआ, जिसमें कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहिब्बान औलिया ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने की, जबकि इसमें कई उलमा और अइमा हजरात ने शिरकत की। शिरका ने हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह की हयात और कारनामों को उजागर किया। उन्होंने हजरत महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह को गुलहाय अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम की दीनी और रूहानी खिदमत तारीख़ कश्मीर में ताबिंदा है। आज बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख शरफुद्दीन अल मारूफ शोक बाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीब निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा खानका कदीम पामपुर में सुबह सवेरे से ही कुरान ख्वानी, खतमतुल मुअज़्ज़मत और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। जन्माष्टमी के हवाले से आज मटन में कृष्ण झोला यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। ये यात्रा मारटंड मंदिर से खार मोहल्ला, फोतीदार मोहल्ला, दोबी मोहल्ला से होते हुए और गंगानंद बीरो स्थापन पर हाजिरी देकर वापस मारटंडन मंदिर पर इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़ात की खबरें मिलने के दौरान 70 से ज्यादा अफराद हलाक होने की इतला मिली है। मुख्तलिफ मीडिया खबरों के मुताबिक लसपेला जिला के बेला शहर में एक बड़ी शाहरा पर गाड़ियों को निशाना बनाकर किए गए एक हमले में कम से कम 14 फौजी और एक पुलिस एहलकार के अलावा 21 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एक अलहदा वाक़े में कोयटा से कोई 317 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के मूसा खेल जिले में मुसल्लह अफराद ने लोगों की शिनाख्त का पता लगाने के बाद ट्रकों और बस मुसाफिरों पर गोलियां चलाई, जिसमें 23 अफराद मारे जा चुके हैं। मूसा खेल के असिस्टेंट कमिश्नर नजीब काकड़ के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने जिला में बैन सूबाई शाहरा की नाकाबंदी कर दी थी और मुसाफिरों को ट्रकों और बसों से उतार कर उनकी शिनाख्त का पता लगाने के बाद उन पर फायरिंग की। मालूम हुआ कि मरने वाले अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब से था। नाज़रीन, आखिर पर मौसम पर एक नजर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर खास खबरों पर एक बार फिर नजर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज हुआ खत्म। कागजात की जांच पड़ताल कल, जबकि 30 अगस्त नामजदगी के कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख। असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, BJP और CPIM के उम्मीदवारों ने किए कागजात नामजदगी दाखिल। जिला श्रीनगर में आइंदा असेंबली इंतखाबी अमल के शफाफियत को बरकरार रखने के लिए DC ऑफिस में मरबूत इलेक्शन कंट्रोल रूम, मीडिया सेंटर और मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी का कयाम अमल में लाया गया। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़ात के दौरान 70 से ज्यादा अफराद हलाक होने की इत्तला। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।